गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शब्दकोश के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में शब्दकोश से 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली शब्दों के क्रम को लेकर के यह प्रश्न होंगे। तो आज हम जानेंगे कि शब्दकोश में शब्दों को किस क्रम में रखा जाता है। उस क्रम का ज्ञान होने से हम किसी भी शब्द को आसानी से शब्दकोश में खोज सकेंगे, उसकी मीनिंग, अर्थ, उसकी उत्पत्ति, लिंग, वचन आदि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आज मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि शब्दकोश में शब्दों को किस क्रम में रखा जाता है। इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जा रही है। आप ध्यान से इसको समझेंगे, सुनेंगे और कर लेंगे। शब्दकोश क्या है? अंग्रेजी में इसको डिक्शनरी कहा जाता है, शब्दों का खजाना। इसकी मदद से किसी भी शब्द के अर्थ, लिंग, वचन, उसकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शब्दों को किस क्रम में रखा जाता है, यह जानने से पहले सभी वर्णों की जानकारी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है या कौन सा वर्ण किस वर्ण के पहले आता है। यहां स्वर और व्यंजन और संयुक्त व्यंजन लिखे गए हैं। इनको जान लेना, इनको याद कर लेना, इनको समझ लेना बहुत जरूरी है। अब स्वरों में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तक 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन में क, ख, ग, घ, घ, क वर्ग में, च, छ, ज, झ, झ, च वर्ग में, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ट वर्ग में, त, थ, द, ध, न, त वर्ग में, प, ब, भ, म, प वर्ग में, य, र, ल, व यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और स, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके साथ आप देख लीजिए संयुक्त व्यंजन। श कैसे बना है, कैसे बनता है? क, श और अ मिल करके, त्र, त, र और अ मिल करके, ज्ञ, ज, य और अ मिल करके। संस्कृत में बहुत लोग ज्ञ को ज्ञ पढ़ते हैं। श्र कैसे बनता है? श, र और अ मिल करके। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन में क्या है, प्यार है, ध्यान है, तो इसमें आधा वर्ण है। तो इन वर्णों की जानकारी होने से आपको शब्दकोश में वर्णों को किस क्रम में रखा जाता है यह समझने में आसानी होगी। इसलिए आप इन वर्णों को ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। पहले स्वर हैं, फिर व्यंजन हैं, फिर संयुक्त व्यंजन है। अब हम देखते हैं कि शब्दकोश में वर्णों का क्रम कहां से शुरू होता है। आप देखते हैं कि अ से लेकर के औ तक स्वर होते हैं और क से लेकर ह तक व्यंजन होते हैं। तो शुरुआत इसमें अनुस्वार से होती है, फिर अनुनासिक आता है, फिर वह वर्ण आता है और फिर वर्ण के बाद मात्राएं बढ़ते हुए क्रम में अ तक जाती हैं। तो आप एक उदाहरण देखिए अ वर्ण वाला। तो अ में सबसे पहले अंग आएगा, फिर अ से अनुनासिक ओ आएगा, फिर ओ आएगा। अब ओ के बाद मात्रा आ की आती है। तो आ में सबसे पहले अनुस्वार आंग आएगा, फिर अनुनासिक आ आएगा, फिर आ आएगा। इस तरह से ई ऊ करते करते ओ तक हम जाएंगे। फिर व्यंजन में देखिए क से शुरुआत होती है। तो क वर्ण का एक एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले क में क का अनुस्वार आएगा कंग, फिर अनुनासिक आएगा क, फिर को आएगा, फिर आगे का की मात्रा आती है। तो का से पहले अनुस्वार आएगा कांग,
फिर कां, फिर का, और बढ़ते बढ़ते कौ तक जाएगा। और उसी वर्ग में, कौ वाले वर्ग में ही कौ के जो आधे अक्षर हैं वह वहां आएंगे। अब छ, मैंने बताया था कि कौ और शौ से बनता है, तो यह भी कौ के वर्ग में ही अंत में आएगा। तो सभी वर्णों का इस तरह से क्रम चलता रहेगा, अनुस्वार, अनुनासिक, वह वर्ण, और वर्ण के बाद आगे मात्राओं का क्रम बढ़ते हुए चला जाएगा, और अंत में उस वर्ग का संयुक्ताक्षर या आधा वर्ण वाले शब्द आएंगे। यदि दो शब्दों में आप देखिए पहला वर्ण समान है, तो दूसरे वर्णों को देखकर उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गोदान, गंगा, गबन, गंडक और गंगवार यहां लिखा गया है। अब आप सोचिए पहले नंबर पर क्या आएगा। पहले आप देखिए अनुस्वार वाले सभी वर्ण, सभी शब्दों की शुरुआत गौ वर्ण से हुई है, तो गौ वर्ण से सबकी शुरुआत है। तो गौ वर्ण में सबसे पहले क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, फिर अनुनासिक आएगा, फिर गौ आएगा, फिर गा आएगा, फिर गी आएगी, फिर गौ तक चलेगा। तो आप देखिए अनुस्वार वाले तीन हैं, गंगवार, गंगा और गंडक। अब इनमें कौन पहले आएगा? तो पहला वर्ण अगर गंग, गंग, गंग तीनों में समान है, तो दूसरा वर्ण देखिए, गंगवार में दूसरा वर्ण गो है, गंगा में गा है, और गंडक में डो है। तो पहले गो आएगा, फिर गा आएगा, और डो उसके बाद में आएगा। तो गंगवार पहला हो गया, गंगा दूसरा हो गया, गंडक तीसरे नंबर पर आ गया। अब देखेंगे गोदान और गबन में, तो गोदान और गबन में पहला ही वर्ण आपका गो दिखाई दे रहा है, गो, और गो के बाद आता है गो, गो, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गए, गो, गौ। तो पहले गबन आएगा, फिर गोदान आएगा। नेक्स्ट देखिए क्षत्रिय, क्रोध, क्या और करण में सबसे पहले क्या आएगा? सब क से शुरू हैं, क्योंकि क्षत्रिय मैंने बताया था छ कैसे बनता, क और शो से बनता है, तो यह संयुक्त व्यंजन तो सबसे अंत में चला जाएगा। अब क पूरा है करण में, तो करण नंबर 1 पर आएगा। अब क्या और क्रोध में ध्यान से देखिए, क्या बना है को, यो और या से, यहां किनारे लिखा गया है, और क्रोध बना है को, रो और ओ से। तो को के बाद एक में यो आ रहा है, और क्रोध में को के बाद रो आ रहा है। तो पहले यो आता है, फिर रो आता है, तो क्या पहले आएगा, और क्रोध तीसरे नंबर पर आएगा, और क्षत्रिय लास्ट में आएगा। ओके, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। आगे और देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं, इससे चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। त्योहार, तुषार, त्याग, तृण, तंग, चांद, चमत्कार और त्राण, इतने वर्ड्स यहां लिखे गए हैं। इसमें देखिए दो प्रकार के वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो से शुरू होने वाले और एक चौ से शुरू होने वाले। तो चौ पहले आता है, तो बाद में आता है। तो चौ वाले में चांद और चमत्कार है, तो अब चांद पहले आएगा, चमत्कार पहले आएगा। पहले आप देखते हैं कि चौ पहले आता है और चा बाद में आता है, तो चौ वाला पहले आएगा, चमत्कार उसके बाद आएगा चांद। अब तो वाले में देखिए, तो में कुछ कंप्लीट तो है और कुछ में आधा तो है। अब तो वाले कंप्लीट में तुषार है, तृण है और तंग है। तो तंग में सबसे पहले मैंने बताया था, तो में सबसे पहले अनुस्वार आता है, फिर अनुनासिक आता है, फिर तो आता है, फिर तो की मात्राएं बढ़ती जाती हैं। तो तंग पहले आएगा क्योंकि सबसे पहले अनुस्वार है। तंग के बाद तुषार और तृण में ऊ की मात्रा पहले आती है, तो तुषार पहले आएगा, और री की मात्रा बाद में आती है, तो तृण बाद में आएगा। अब देखिए आधा तो वाले में, आधा तो वाले में त्योहार है, त्याग है और त्राण है। तो त्याग में तो या है, और त्योहार में तो और यौ है। तो पहले आ आता है और लास्ट में औ आता है, इसलिए त्याग पहले आएगा, त्योहार बाद में आएगा। और त्राण में त्रो बना है तो और रो से, तो यह संयुक्त व्यंजन में है। संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में उसी वर्ग में आता है। चीजें समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप वर्ण देखिए, उसके बाद मात्रा देखिए, मात्राओं पर अनुस्वार और अनुनासिक पहले देखिए, फिर ऐसे क्रम बढ़ता जाता है। कुछ और नीचे उदाहरण लिखे गए, इनको आप देख लीजिए।
और सबसे बड़ी बात यहाँ कर्म, कस्तूरी, क्रम और क्रोध को मैंने तोड़ा है, तो तोड़ने का ढंग समझ लीजिए। कर्म को कैसे मैंने तोड़ा है, कर्म कैसे टूटेगा, क ओ तो क हो गया, फिर कर तो रो आएगा, फिर मो और ओ से कंप्लीट हो जाएगा। कस्तूरी में क कैसे बनेगा, क ओ क, आधा सौ है तो आधा सौ, फिर तो है और तो पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ की मात्रा से पूरा हो गया, रो पर बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, पूरा हो जाएगा। क्रम कैसे बना, क्रो, क र अ क्र, फिर मो ओ, क्रोध, क्र, क र ओ और फिर ध अ। तो इस तरह से इन शब्दों को तोड़ना समझिए, और तोड़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है। इस तरह से आप क्रम में लगाना आसानी से सीख लेंगे। इसको एक बार दो बार सुन करके, समझ करके, मनन चिंतन करके चीज़ों को समझ लेंगे। संक्षेप में यह समझिए कि अ से शुरुआत होगी और ह तक जाएगा यह, और किसी भी वर्ण में सबसे पहले उसका अनुस्वार आएगा, अनुनासिक, देन वह वर्ण आएगा और उस वर्ण की मात्राएं बढ़ते 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 औ तक जाएंगी। अगर हम क को लिए, क को हमने लिया तो क में सबसे पहले कंग, फिर क, फिर को आएगा। अगर हमने चा को लिया तो चा में सबसे पहले अनुस्वार चंग, फिर अनुनासिक चा और फिर चा आएगा। इस तरह इसको समझना आसान होगा। हम समझ रहे हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको देख समझ लेंगे, कर लेंगे।